नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम नायब सिंह सैनी से। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर शाक्य समाज का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। इस अवसर पर शाक्य समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। सीएम सैनी ने प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत करते हुए शाक्य समाज का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये वही समाज है जिसमें करुणा, अहिंसा, शांति के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण विरासत नहीं बल्कि ये विरासत है जिसमें समस्त मानवता को मंत्री और योगदान की सराहना करते हुए शाक्य समाज के भाई बहन आज भी परिश्रम और ईमानदारी की परंपरा को जीवित रखते हैं। कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन, शिल्प कर्म जैसे क्षेत्रों में उनकी मेहनत प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम जानते हैं कि आपके अपने काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आज इस मंच से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। मुझे ये भी खुशी है कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का कल्याण और उनका उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का संकल्प रहेगा। मुझे ये खुशी है कि वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही हमारी सरकार का सच्चा सामाजिक ये न्याय है। मुझे ये खुशी है कि इस दिशा में हमने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की जो आय व्यवस्था सीमा थी वो पहले 6 लाख रुपए थी, परंतु आपने आकर के इस 6 लाख की क्रीमी लेयर व्यवस्था को बदल करके 8 लाख रुपए कर दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं में व शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने सरपंच पद के लिए 5% और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा देना ये बहुत जरूरी है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसलिए हरियाणा पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना इंजीनियरिंग
योग्यता प्राप्त युवाओं को अपने क्षेत्र में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एक नई योजना हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना शुरू की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य सचिव कार्यालय, गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग और वाणिज्य, मत्स्य और आयुष विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। सीएम सैनी ने अधिकारियों को विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याणार्थ नीति निर्माण करने और नियमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीतियां बनाते समय जो है इन वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए और योजनाओं में समावेशिता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पंचकुला के देवीलाल खेल स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान स्टेडियम के भवन और खिलाड़ियों के खाने की गुणवत्ता में कमी मिली, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया। साथ ही अधिकारियों को 15 दिनों में सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान खिलाड़ियों ने नए और अपग्रेड इक्विपमेंट खरीदने की बात भी सामने रखी। हरियाणा में नए जिले बनाए जाने की कवायद जारी है। बता दें कि प्रदेश में 31 दिसंबर तक नए कई जिले बनाए जा सकते हैं। नए जिले बनाने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान भी सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक हरियाणा में हांसी, डबवाली, गोहाना और मानेसर और संध को नए जिले बनाने के आवेदन मिले हैं। इसके अलावा सब डिवीजन, तहसील और गांव के तहसील में बदलाव करने के कुल 72 आवेदन आए हैं। नया जिला तहसील बनाने के निर्धारित मापदंड है। मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमने जस्ट अभी कोई 20-25 दिन पहले भी हमने मीटिंग की थी। हमने 30 जून से पहले की थी, क्योंकि हमारा जो 30 जून तक का इस कमेटी वैलिडिटी थी, लेकिन 1 जुलाई से जो सेंसस सर्वे शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने जो एरिया कमेटी थी उनको 31 दिसंबर तक का समय आगे एक्सटेंड किया है। तो इसलिए बहुत जल्दी ये मैं कोशिश करूंगा, आज ही नहीं तो सोमवार को आकर के मैं बहुत जल्दी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। हमारे पास प्रदेश से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग सब डिवीजन के लिए, तहसील के लिए, सब तहसील के लिए, गांव, एक गांव को दूसरी तरफ जाने के लिए रिक्वेस्ट वगैरह आती है। लगभग 72 के करीब हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन आई है। एक एक कर हमने सब पे फैसला किया है। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 नहर पुल से तिगांव रोड तक जाने वाली डबल रोड के सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया और इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और अलग अलग जगह पर रोड को सुंदर स्मार्ट डिवाइडिंग और रोड साइड टाइल्स, स्ट्रीट लाइट लगाकर सुंदर बनाया जाएगा और पूरे शहर में कहीं भी सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सरकार की तरफ से सभी सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त बनाकर वहां पर सुंदर भवन बनाने का काम किया जाएगा ताकि लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। ये जो मिलन रोड के नाम से जो प्रसिद्ध है कि सेक्टर 7 में जहां उसे मिलन कहते हैं, इसको मिलन रोड, तो मैं कहता हूं ये तिगाम रोड को टच करेगी, ट्रायंगल रहेगी और इसके क्या है डबल करने का, डिवाइडर लगाने का, इस रोड को बढ़ाने का काम, टाइल लगाने का काम
और ये 1.5 करोड़ के 1.5 लगे 2 लगे, मैं कहता जितना काम निकलेगा 1.5 करोड़ की लागत से इसका आज हमने उद्घाटन किया है। इसमें डिवाइडिंग है और दोनों तरफ जो टेल है, टेल लगाने का काम है और इसको जो भी आने वाले समय में एक सुंदर रोड होगा, एक्सीडेंट कम होंगे और लोग अपने रास्ते का सदुपयोग करेंगे कि लोगों को, और इसके दोनों तरफ हम लाइट भी लगाने का काम करेंगे जिससे लोगों को लाभ मिले। और आज ये टोटल फाइल है जो ये 9 करोड़ की लागत से फाइल है। सेक्टर 3 का डबल रोड है, हार्डवेयर से वहां का 100 फुट रोड है, तो हम लोग 1.5 करोड़ रुपए की लागत लगेगी अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्या जहां जहां टाइल नहीं लगी हुई है साइड में, ताकि ये गंदा है जो सारा, यहाँ पर टाइल लग जाएगी। बीच में जहाँ सेंटर वर्ज नहीं है, ये प्रावधान है इसमें बनाने का। और एक मंदिर जो है सामने, इसके यहाँ पे थोड़ी चौड़ाई कम है रोड की, तो एक उसको पूरा करना है। तो 100 मीटर 150 मीटर के करीब है, इसमें यही काम है। लगभग 9 करोड़ रुपए की फाइल बताई है, जिसमें और भी रोड FMDA के द्वारा किए जाएंगे, मतलब मल्टीपल पंच में है ये। तो कैसे सुंदर बनाएंगे? अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा होता है दुकानों के बाहर। जब ये टाइल लगा देंगे एंड टू एंड, तो मेरे हिसाब से फिर सारे जो होंगे वो हट ही जाएंगे यहाँ से। बारिश का मौसम है, कब तक पूरा कर पाएंगे काम को? तो कोशिश है ऊपर वाले की जो है कि ना ज्यादा ना आए तो कर ही देंगे। साथ साथ ठेकेदार अपनी तैयारी के साथ आया हुआ है पूरा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला जनपरवार और जनपरवाद एवं कष्ट निवारण समिति की हर महीने बैठक सुनिश्चित की जाए। आदेश में कहा गया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की अनुपस्थिति में संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता होगी। चेयरमैन की अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन अध्यक्षता करेंगे। संबंधित जिला उपायुक्त महीने के आखिरी कार्य दिवस पर बैठक भी करेंगे अध्यक्षता। इसके साथ ही विकास और निगरानी समिति की बैठक की भी जरूरत पड़ने पर की जाए। जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और लोक निर्माण विभाग की विधानसभा की कमेटी द्वारा करेगी और कमेटी द्वारा करते हुए डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की बनी हुई है कमेटी। इस कमेटी के सदस्य फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया भी हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया कई दिनों से कमेटी के सामने क्षेत्र में जलभराव समेत तमाम मुद्दों को रख रहे थे। कमेटी आदमपुर के PWD रेस्ट हाउस में कल शुक्रवार 18 जुलाई को 11 बजे बैठक करेगी। इसके बाद कमेटी जन स्वास्थ्य विभाग के कई प्रोजेक्ट और क्षेत्र में हुए जलभराव का जायजा लेगी और आदमपुर और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पर जाकर जलभराव का मुआयना करेगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें पतंग उड़ाते समय एक 12 साल बच्चे की स्कूल की छत से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चा कृष्णा बल्लभगढ़ के ही एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था। जांच अधिकारी शमशेर ने कहा कि मंगलवार की शाम करीब 6 बजे कृष्णा स्कूल की छत पर पतंग उड़ा रहा था। स्कूल की मुख्य छत के पास ही एक हॉल की सीमेंट की चादरों से बनी अस्थायी छत है। पतंग उड़ाते समय कृष्णा इस छत पर चला गया, लेकिन सीमेंट की चादर अचानक टूट गई जिससे वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों ने घायल अवस्था में कृष्णा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे 6 भाई बहन थे। मैं तो ट्यूशन से जब जस्ट मैं गेट के पास ही खड़ी थी और मैंने देखा फिर मेरा बहन आ रही थी उधर से दौड़ते दौड़ते कि मेरी भाई गिर गया। मैं जैसे गई वहाँ पे तो वहाँ पे से लेके गए हम अंदर में। डॉक्टर को बोले जल्दी जल्दी चेक करो, डॉक्टर ने देखा ही नहीं। डॉक्टर ने बाहर भेज दिया, बोला पहले। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट बना दिया, ये घोषित कर दे, खत्म हो गया। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग मामले में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान 25 साल के विशाल के रूप में हुई है, जो सोनीपत जिले के जाजल गांव का रहने वाला है। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि सिंगर पर हमला उसे धमकी देने के मकसद से किया गया। फाजिलपुरिया ने अपना काम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। अब फेमस होने के बाद सिंगर ने पैसे नहीं दिए और फोन भी उठाना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट पर गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी हुई है, जल्द ही इसका भी खुलासा किया जाएगा। इसमें 14 जुलाई 2025 को लेट इवनिंग आवर्स में एक इंफॉर्मेशन गुरुग्राम पुलिस को आई थी कि एसके रोड पे एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पर कि गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पर पहुंची थी। तो काफी स्पॉट पर मेहनत करने के बाद एक बुलेट मार्क स्पॉट पर पुलिस को मिला था, जिसके ऊपर की लेटर ऑन विक्टिम के द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें घटना के कुछ ही घंटों के बाद में जो वारदात में गाड़ी प्रयोग हुई थी, आरोपी के द्वारा जो प्रयोग हुई थी, उसको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया था। लेटर में इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये है कि कल इसमें गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक एक्यूज को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया एक्यूज है उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि 25 वर्षीय युवक है और सोनीपत के गांव जाजल का ये रहने वाला पाया गया है। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस अवसर पर विधायक सावित्री जिंदल भी मौजूद रहीं। इस प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से आपातकाल में लोकतंत्र पर हुए प्रहार से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें आपातकाल लागू करने के उपरांत देश में उपजे हालातों के बारे में जानकारी दी गई है। आपको पता है कि 1975 के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित करने का काम किया था। उस समय ना तो कोई युद्ध की स्थिति थी, ना कोई गृह युद्ध की स्थिति थी। केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश के इमरजेंसी के अंदर लेकर जाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि शायद अंग्रेजों ने भी उस टाइम इतना जुल्म और जाति नहीं की जितना 1975 के अंदर यहाँ अपने विरोध विपक्ष के नेताओं के साथ जेलों में डालने का काम किया। तरह तरह की यातनाएं उनको दी गई। हिसार के दलित गणेश वाल्मीकि की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मनुवादी की गोद में बैठी सरकार में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं होती।
दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है, राहुल गांधी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। स्क्रीन पर आपके यहाँ दलित गणेश वाल्मीकि की हत्या पर ये ट्वीट किया गया है। दलित गणेश वाल्मीकि की हत्या पर ट्वीट राहुल गांधी का, यहाँ पर बताया उन्होंने कि दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है सरकार में। फरीदाबाद में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन ने बल्लभगढ़ जोन के एक्सीएन संजय कुमार मंगला से मुलाकात की और इससे पहले बिजली कर्मचारियों की समस्याओं के मुद्दों पर यूनिट प्रधान मदन गोपाल शर्मा की अगुवाई मीटिंग की गई। कर्मचारी नेताओं ने बताया फरीदाबाद सर्कल में बिजली कर्मचारी की जोरदार समस्याएं फील्ड से आ रही हैं। तकनीक कर्मचारियों को फील्ड में काम करने के दौरान बिजली को स्वचालित और उसे दुरुस्त करने वाले उपकरणों की कमी का अभाव है, तो वहीं एक्सईएन ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में मिले थे, जिसमें टीएनडीपी की समस्या, हमारे जो साथी एलएम लाइनमैन नए आए हैं उनको टीएनडीपी नहीं मिली और पहले भी साथियों को टीएनडीपी नहीं मिली। दूसरा मैसेज हमारे जो टेक्निकल कर्मचारियों को सभी को बरसाती दी जाए और भी कई समस्या ऐसी जैसे टीए बिल रुके पड़े हैं हमारे साथियों के, मेडिकल बिल की समस्याएं हैं, उनके बारे में एक्शन साहब से कोई एक्शन साहब ने फिर मैसेज कोई उनकी तरफ से साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है समस्याओं का जल्दी ही समाधान किया जाएगा। फरीदाबाद के हमारे कार्य कमेटी की जो टीम है, एचएससी वर्कर यूनियन के सभी पदाधिकारी जो है, एक्शन साहब यहाँ जो हमारे संजय कुमार मंगला जी हैं बल्लभगढ़ डिवीजन में, इनसे मिले। काफी दिनों से कर्मचारियों की समस्याएं आ रही थी और उनके कई कर्मचारियों को फोन भी आए कि भाई इस तरीके से कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जिन्होंने हमें नोट कराया। किसी साथी को कर्मचारी को टीएनडीपी नहीं मिल रही। बहुत से ऐसे कर्मचारी जो हमारे ट्रांसफर होकर आए हैं, प्रमोशन होकर अन्य सर्कलों से आए, जैसे महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, जींद, हिसार, फतेहाबाद, बहुत से ऐसे सर्कलों से प्रमोट होकर जो हमारे साथी आए हैं, उन्हें टीएनडीपी की प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे उपकरण है जिससे फील्ड में तकनीक कर्मचारी हमारा काम करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।